जो पूरा मीडिया, पूरी एग्जिस्ट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनना जा रही है। वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, ये हमारे आशंका है, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे वो, हमने लिखित में ज्ञापन दिया है। सब अपनी पार्टी के इंटरेस्ट देखते, खुद की पार्टी के इंटरेस्ट देखना लाजमी है। तो जो कुछ भी वो कमेंट करते हैं उनके पीछे दिमाग में रखो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट भी बचा के चलते हैं। रतन टाटा का व्यक्तित्व विरल ही था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति तो विरले ही होते हैं। आज वो चले गए तो उसका दुख जो उनके परिवार वालों को, उनकी पूरी टाटा एम्पायर को तो है ही है, तो पूरे देशवासियों को भी है। मैं उनके अंतरात्मा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और जितने उनके एम्पायर के लोग हैं, टाटा एम्पायर के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करिए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सर, आज मंत्रणा आप लोगों ने करी है, क्या कुछ उस मंत्रणा में निकल के आ रहा है? देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरी एग्जिस्ट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनना जा रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो AICC के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जी जुड़े वहाँ से गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे। तो क्या कारण होगा, अचानक की परिणाम उल्टा आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे EVM हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन में इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंका है, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे वो, हमने लिखित में ज्ञापन दिया है। और आज शाम तक जो कंप्लेंट आ रही है वो दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतः जो है, स्वतः स्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर, आप तह तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सतह पे चीज दिखाई दे रही है। बयान अभी कैप्टन अजय यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया था OBC का चेयरमैन बनाकर। शैलजा जी कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो दो विधायक के प्रत्याशी, पूर्व विधायक हैं जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि मेरे को तो हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। इन चीजों को कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि तो सतह पे दिखाई दे रही है? देखिए, अभी इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि जब चुनाव जीतते हैं तो सब अपनी भागीदारी मानते हैं उसके अंदर कि हमारा योगदान के कारण जीत गए हो। जब कोई हार होती है तो सब पल्ला झाड़ते हैं उससे और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए थी। अभी पार्टी को देश के हित में एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है। जिस प्रकार की मोदी जी की गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो। तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। हार के वक्त में ज्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए। आखिरी सवाल सर, आपके सहयोगी दल जो वो भी कह रहे हैं
शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस जहाँ जहाँ सीधी लड़ाई लड़ती है हार रही है, और आम आदमी पार्टी कह रही है हमें नहीं फैक्टर मान रहे थे कांग्रेस के लोग, देखिए ये हाल हुआ। उसके अलावा और भी अन्य दल जो हैं वो, ये आपके इंडिया ब्लॉक के ही जो दल हैं वो इस बात की नसीहत कांग्रेस को देखिए, अल्टीमेटली इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा। उनको सबको देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, सब एकजुट रहेंगे। पर ऐसे राजनीतिक मौके आते हैं, सब अपनी पार्टी के इंटरेस्ट देखते हैं, खुद की पार्टी के इंटरेस्ट देखना लाजमी है। तो जो कुछ भी वो कमेंट करते हैं उनके पीछे दिमाग में रखो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट भी बचा के चलते हैं।